दुनिया की बड़ी ताकतें जब आमने सामने आती है तो इसका असर जेब तक पहुंचता है। किसी फैसले से मोबाइल सस्ता होता है, किसी से कपड़े, तो कहीं रोजमर्रा की चीजों के दाम हिलने लगते हैं। इस बार ऐसा ही एक बड़ा फैसला वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच हुआ है, जिसने भारत की ट्रेड पोजीशन को अचानक मजबूत कर दिया है। अमेरिका और भारत के बीच 2 फरवरी को हुई नई ट्रेड डील इसी दिशा में बड़ा मोड़ है। इस डील के बाद भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब चीन, वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर हो गई है। इस कटौती का सीधा फायदा उन सेक्टर्स को मिलने वाला है जो एक्सपोर्ट पर टिके हैं, जिनमें शामिल है टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड। इन सेक्टर्स के लिए अमेरिका बड़ा मार्केट है और अब टैरिफ घटने से भारतीय कंपनियों की कॉस्ट कम होगी, मार्जिन सुधरेगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में मुकाबला आसान होगा। इस डील का दूसरा पहलू ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिकी बयान के मुताबिक भारत रूसी तेल की खरीद कम करेगा और अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाएगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है। It looks like both sides have basically agreed for the United States to get better market access into India, including dropping non-tariff barriers, as President Trump put out, but also removing most of the tariffs that the United States has placed against India. So market access, certainly we know. What we don't know is what other things were included in there. There is also the agreement that India would buy $500 billion of American goods, but again, we don't know the makeup of that. We have some indication from the release and over what time frame. So just the barest of details, but certainly gave a shot in the arm of good news today. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने इस डील को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। थिंक टैंक का कहना है कि टैरिफ कट का ऐलान तो हुआ है, लेकिन ये साफ नहीं है कि किन प्रोडक्ट्स पर और कितने समय के लिए ये राहत लागू होगी। इसके अलावा ट्रंप की तरफ से बताए गए $500 अरब के ट्रेड टारगेट और एनर्जी डील की टाइमलाइन भी साफ नहीं की गई है। FIEO ने भी डील का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके तुरंत लागू होने के आसार नहीं है। We have to see the effective date of implementation, but I'm pretty sure the kind of tweet which the US president has just released, probably this is giving an indication that it will put into operation as early as possible. इस डील के बावजूद कुछ सख्त शर्तें बरकरार रहेंगी। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाला 50% टैरिफ फिलहाल नहीं हटाया गया है। अमेरिका ब्रिटेन के लिए 10% और यूरोपियन यूनियन के लिए 15% के रेसिप्रोकल टैरिफ तय कर चुका है। ऐसे में भारत को 18% की दर एक मजबूत लेकिन संतुलित पोजीशन में रखती है। बड़ी तस्वीर देखें तो इस समझौते से अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की बेहतर एंट्री, फैक्ट्रियों में ज्यादा ऑर्डर और लोकल लेवल पर ज्यादा रोजगार की उम्मीद है। हालांकि पूरी तस्वीर तब साफ होगी जब डील की शर्तें लिखित रूप में सामने आएंगी। फिलहाल इतना तय है कि ग्लोबल ट्रेड की शतरंज पर भारत की चाल इस बार कई ज्यादा मजबूत दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।